दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही जब पसीने से तन बदन भीगने लगता है ना, तब हर घर में एक ऐसी चीज होती है जो पल भर में गर्मी को ठंडक में बदल देती है, और वो है हमारा प्यारा कूलर। नाम से लेकर काम तक ये गर्मी को चुटकियों में ठंडा कर देता है। बाहर का तापमान चाहे कितना भी बढ़ जाए, कूलर के सामने बैठते ही ऐसा लगता है जैसे आप मनाली की ठंडी वादियों में पहुंच गए हों। तो आज हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री में ले चलेंगे जहां पर ये जादुई कूलर बनते हैं। हम आपको दिखाएंगे प्लास्टिक से शुरू होकर तैयार कूलर तक का पूरा प्रोसेस। ये वीडियो इतना मजेदार होने वाला है कि आप इसे आखिर तक देखे बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए फैक्ट्री का दरवाजा खोलते हैं और शुरू करते हैं ये ठंडा ठंडा सफर। फैक्ट्री में कूलर बनाने का प्रोसेस शुरू होता है इसकी बॉडी से। आज हम प्लास्टिक के कूलर की बात करेंगे जो कि ज्यादातर घरों में मिलता है। सबसे पहले फैक्ट्री में छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने लाए जाते हैं। ये दाने देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन यही कूलर की नींव बनाते हैं। इन दोनों को बड़ी मात्रा में ट्रकों से फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। फिर शुरू होता है बॉडी बनाने का असली खेल। फैक्ट्री में एक खास मशीन होती है जिसको कि मोल्डिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन में प्लास्टिक के दानों को डालते हैं। मशीन इन्हें गर्म करती है और अच्छे से पीसकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना देती है। इस पेस्ट को फिर एक सांचे में डालकर कूलर की बॉडी का आकार दिया जाता है। ये देखना अपने आप में ही कमाल है कि कैसे एक छोटे से दाने एक मजबूत बॉडी में बदल जाता है। मोल्डिंग मशीन जब अपना काम कर लेती है तब कूलर की बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। सांचे से निकलने के बाद बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा हिस्से रह जाते हैं। इन्हें हटाने के लिए कटिंग का काम शुरू होता है। एक खास टूल से इन हिस्सों को सावधानी से काटा जाता है ताकि बॉडी स्मूथ और सही शेप में आ जाए। ये प्रोसेस इतना सटीक होता है कि बॉडी में कोई भी खराबी नहीं रहती है। इस तरीके से कूलर के बाकी हिस्सों को भी बनाया जाता है, जैसे कि साइड पैनल और टॉप कवर। ये सारा काम देख कर लगता है कि कूलर बनाना कोई आसान सा खेल नहीं है। बॉडी तैयार होने के बाद बारी आती है कूलर के सेफ्टी नेट और पंखे की। सेफ्टी नेट वो जाली होती है जो कि कूलर के सामने लगती है और पंखे को कवर करती है। इसे भी उसी मोल्डिंग मशीन से बनाया जाता है जैसे कि पहली बॉडी को बनाया गया था। प्लास्टिक के दानों को सांचे में डालकर जाली का शेप देना। ये जाली मजबूत भी होती है और हल्की भी, ताकि हवा आसानी से पास हो सके। इसके बाद पंखे का नंबर आता है। पंखा भी प्लास्टिक से ही बनता है और इसे भी सांचे में ढालकर इसको तैयार करते हैं। पंखे का डिजाइन ऐसा होता है कि वो तेजी से हवा फेंक सके। हर पंखे को बनाने के बाद उसकी शेप और मजबूती को चेक किया जाता है ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। ये छोटे छोटे हिस्से कूलर की जान होते हैं। पंखा बनने के बाद उसको सीधे कूलर में नहीं लगाया जाता, पहले उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग का मतलब ये देखना है कि पंखा सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। इसके लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल होता है जो कि पंखे को तेजी से घुमाती है। पंखे को इस मशीन पर रखा जाता है और फिर उसे रफ्तार दी जाती है। अगर पंखा बिना किसी रुकावट के अच्छे से घूमता है तब उसे पास कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी दिखती है जैसे कि शोर या टेढ़ापन, तब उसको दोबारा बनाया जाता है। यह स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि पंखे की क्वालिटी पर ही कूलर की हवा की ताकत डिपेंड करती है। इस टेस्टिंग को देखकर लगता है कि हर छोटी चीज कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। अब हम बात करते हैं कूलर की सबसे ज्यादा जरूरी चीज की, यानी कि उसके मोटर की। बिना मोटर के कूलर तो बस एक प्लास्टिक का डिब्बा ही है। ये मोटर ही है जो कि पंखे को तेजी से घुमाता है और ठंडी हवा देता है। मोटर बनाने का प्रोसेस अपने आप में ही एक साइंस है। सबसे पहले वाइंडिंग मशीन में कॉपर के तारों को सेट करते हैं और फिर उन्हें रोटेट करके एक बंडल बनाते हैं। ये बंडल पतला और मजबूत होता है। तारे बिखर ना जाएं, इसके लिए उनके ऊपर टेप चिपकाया जाता है। ये टेप उन्हें एक साथ रखता है और सेफ्टी भी बढ़ाता है। एक तरह से कहें तो ये बंडल मोटर का दिल होता है। कॉपर वायर का बंडल तैयार होने के बाद उसको आर्मेचर में लगाया जाता है। आर्मेचर मोटर का वो हिस्सा होता है जो कि घूमता है और पावर को जनरेट करता है। कॉपर की तारों को एक एक करके आर्मेचर पर लपेटा जाता है। ये काम बेहद ही सावधानी से होता है ताकि कोई तार ढीली ना रहे। इसके बाद इंसुलेटर वायर लगाई जाती है जो कि बिजली को कंट्रोल करती है और शॉर्ट सर्किट से भी बचाती है। फिर इन सारे तारों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये प्रोसेस इतना बारीक होता है कि एक छोटी सी गलती भी मोटर को खराब कर सकती है। आर्मेचर तैयार होने के बाद फिर उसको चेक किया जाता है। आर्मेचर तैयार होने के बाद ग्राइंडिंग का स्टेप यहाँ पर आता है। एक गोल से घूमने वाली मशीन पर आर्मेचर को रखा जाता है। ये मशीन एक्स्ट्रा तारे काट देती है जो कि बाहर निकल रही होती है। ग्राइंडिंग से मोटर स्मूथ बनती है और इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। यह स्टेप मोटर की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ढीली तारें बाद में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं।
इसके बाद मोटर को और भी मजबूती से बनाने के लिए इसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं और फिर उस कपड़े को सिलाई मशीन से सिया जाता है। ये कपड़ा मोटर को प्रोटेक्शन देता है और उसको काफी टिकाऊ बनाता है। ग्राइंडिंग और सिलाई के बाद मोटर को फाइनल टच देते हैं। इसके कॉइल के ऊपर एक बैक कवर लगाया जाता है और फिर रोटर को फिट करते हैं, जो कि मोटर का घूमने वाला हिस्सा होता है। इसके बाद नट बोल्ट से सब कुछ टाइट करके एक ढक्कन से मोटर को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और आखिर में मोटर की सफाई करी जाती है ताकि कोई धूल या कचरा ना रहे। बस अब मोटर बनकर तैयार है। ये छोटी सी मोटर कूलर की ताकत होती है जो कि गर्मी को ठंडक में बदल देती है। मोटर, बॉडी और पंखा तैयार होने के बाद अब बारी आती है असेंबली की। फैक्ट्री में एक खास असेंबली यूनिट होती है जहां पर सारे पार्ट्स को जोड़ा जाता है। सबसे पहले कूलर का फ्रंट पैनल लेकर इसके ऊपर कुछ छोटे आइटम्स लगाए जाते हैं और स्क्रू से इनको टाइट करते हैं। फिर प्लास्टिक की पतली वर्टिकल स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं जो कि हवा को ऊपर नीचे और दाएं बाएं मोड़ने में मदद करती हैं। इन स्ट्रिप्स को हथौड़े से फिट करते हैं ताकि ये कभी भी ना निकले। अगर ये ढीली रह गई ना तब हवा का तो मजा ही किरकिरा हो सकता है। वर्टिकल स्ट्रिप्स के बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी लगाए जाते हैं और फिर इन्हें मोटर से कनेक्ट करते हैं ताकि इनको आसानी से एडजस्ट किया जा सके। ये फ्रंट पैनल कूलर का चेहरा होता है। फ्रंट पैनल तैयार होने के बाद मोटर स्टैंड का नंबर आ जाता है। ये स्टैंड भी प्लास्टिक का ही होता है जिसमें कि एक गोल सा खांचा होता है। इसी खांचे में मोटर को फिट करके स्क्रू से इतना टाइट किया जाता है कि वो अपनी जगह से हिल भी ना सके। फिर स्टैंड के आगे वाले हिस्से में पंखे को लगाता है। पंखा फिट करने के लिए खास सावधानी बरती जाती है ताकि वो सही एंगल पर रहे। ये स्टेप पूरा होने के बाद कूलर का ढांचा आकार लेने लगता है। ये देखना अपने आप में बहुत ही मजेदार प्रोसेस है। अब कूलर को कंट्रोल करने वाली यूनिट बनाई जाती है जिसके लिए एक प्लास्टिक पैनल को लेकर इस पैनल में स्विच और लॉक लगाया जाता है जो कि पंखे की स्पीड और उसकी स्ट्रिप्स की पोजीशन को कंट्रोल करता है। ये यूनिट कूलर का दिमाग होती है। इसके बाद कूलर का टैंक तैयार होता है। टैंक वो हिस्सा होता है जिसमें पानी भरते हैं। इसको फिट करने से पहले वाटर टेस्टिंग करी जाती है। टैंक को पानी में डुबोकर चेक करते हैं कि कहीं पर कोई लीकेज तो नहीं है। अगर टैंक पास हो जाता है तब उसको बॉडी में फिट करके उसमें वाटर ट्यूब और फैन स्टैंड लगाए जाते हैं। ये सारे ही पार्ट्स कूलर को पूरा करने में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। सारे पार्ट्स जुड़ने के बाद कूलर को फाइनल टच दिया जाता है। टॉप बैक कवर लगाकर बॉडी को बंद करके ऊपर कंट्रोल पैनल को फिट करते हैं। फिर कंपनी का लोगो चिपकाते हैं जो कि कूलर की पहचान देने में मदद करता है। इसके बाद तैयार कूलर को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। ये बेल्ट कूलर को सफाई यूनिट तक ले जाती है जहां पर इसको अच्छे से साफ करते हैं। अब धूल मिट्टी हटाने के बाद कूलर एकदम से चमकने लग जाता है। बस अब आपका प्लास्टिक का कूलर गर्मी को ठंडक में बदलने के लिए और आपके घर पहुंचने के लिए तैयार है। ये पूरा प्रोसेस देखकर तो लगता है कि एक कूलर में इतनी मेहनत और कितनी टेक्नोलॉजी लगती है। तो दोस्तों, फैक्ट्री में कूलर बनने की ये कहानी अपने आप में बहुत ही कमाल है। छोटे प्लास्टिक दानों से शुरू होकर मोटर, पंखे और बॉडी तक हर स्टेप में मेहनत और समझदारी झलकती है। अगली बार जब आप कूलर की ठंडी हवा लेना तो इसकी ये कहानी जरूर याद करिए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कूलर बनाने का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और ये भी लिखें कि आप आगे किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।